हमारी जो बुक रीडिंग चालू है जीवात्मा जगत के नियम, वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है पुनर्जन्म। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक उन्हें उच्चतम आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति न मिले। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप इनसे भविष्य के बारे में न पूछें। जैसा कि हम बताएंगे, सही-सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी-कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताने की अनुमति होती है, जिनसे आपका और औरों का भला होने वाला हो। प्राय धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है। यदि हम यदि हम कुछ जानते भी हो, तो हमें आपको बताने की अनुमति नहीं हो, तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है, इसलिए कृपया ऐसा न करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दे, और हम स्वयं स्वयं तय कर सकते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा आप अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह पता नहीं होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालाँकि कभी-कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करके करने लगे, तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है, तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की ज़रूरत होती है, तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। उस व्यक्ति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हो, तो हमारी ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। बहरहाल, अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगी, क्या उन्नति और उच्चतर स्तर तक पहुँचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कुछ युग लग जाएँगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेके ने लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएँ जोखिम उठाती है और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती है। अन्य आत्माएँ अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती है। वे ऐसी आत्माएँ हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती है और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है, तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं, तो नीचे गिरने का भी डर नहीं होता।
यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं, तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें। क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक़्त का काम करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उच्च स्तर पर होते हैं, केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। हम विस्पी और रतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। अगला टॉपिक है दुष्टता से संघर्ष। हम सभी हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं, जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है, हम उसे खुशी-खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्ट से दोबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने की मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएँ ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती है और कुछ नहीं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुःख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन हमारे हाथों में इतना ज़रूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सकें। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठते हैं। इसलिए यहाँ हम आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए, यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधारना चाहती है, तो पहले इस बारे में निश्चित हो जाए कि तब पूरे मन से उसकी मदद करें। यह आपका फर्ज़ है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें कि आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है, तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे। और अगर सवाल उठते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यही हम जीवात्माएँ आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह यह है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद करने के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अपनी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का महत्वपूर्ण नियम है। अगला टॉपिक है केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। उनके लिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधारने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी क्योंकि उसमें अपनी बुराई को सुधारने की इच्छा नहीं होती। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझे जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह खुद बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है या मैं बस यूं ही सुधारने का ढोंग कर रहा हूँ? सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर होता है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करते रहेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक। इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे।
लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद ही अपने अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों न कहे कि हाँ, मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से कोई भी मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिसमें आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते तक ले जा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएँगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप गलत है, तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको कोई सज़ा देगा और आप उसी निम्न स्तर तक बने रहेंगे। आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत ना करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर को की हुई विनतियाँ आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति पैदा न हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कह कहीं देर न हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।